क्या सच में राम मंदिर के दान पत्र से करोड़ों रुपए की चोरी हुई और क्या सचमुच कई सारे सबूत मिटाने की कोशिश की गई और आखिरकार 8 लोगों पर एफआईआर कैसे दर्ज की गई। 7 जून से 26 जून तक की जो कहानी है आपको पूरा हैरान कर देगी कि कैसे कैसे जांच प्रक्रिया की गई। उसी शाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक सफाई जारी की कि ऐसा कुछ नहीं है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। अगले ही दिन 8 जून को भी ट्रस्ट ने इन पूरे आरोपों को निराधार बताया और उसी दिन मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष है नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे और मामला और तब ज्यादा बड़ा हुआ जब 9 जून को डॉक्टर रजनीश सिंह जो एक भाजपा नेता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई या ईडी द्वारा एक स्वतंत्र जांच की गई और यही से पूरे राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू हो गई। और अगले ही दिन 10 जून को नृपेंद्र मिश्र जो अध्यक्ष है वो दोबारा अयोध्या पहुंचे और लगातार 4 घंटे की बैठक हुई और इससे पूरा मामला साफ हो गया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। और 11 जून को आया एक बहुत बड़ा जबरदस्त मोड़। ट्रस्ट के जो पूर्व लेखपाल है वो महिपाल सिंह जी थे और इनका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ और उन्होंने वीडियो में यह भी दावा किया कि 21-22 में उन्होंने एक कथित गड़बड़ी पकड़ी थी लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ वीडियो में दावा किया गया था लेकिन इसकी जांच बाद में शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 जून को एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया। इससे ये पता चल गया कि हाँ, जांच अब आधिकारिक रूप से स्टार्ट हो गई और अगले कई दिनों तक लगभग 15 से 20 जून तक एसआईटी लगातार जांच करती रही। किस किस मुद्दों को लेकर देखिए, ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ की गई, साथ ही साथ कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई और बैंक रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट की जांच हुई। साथ ही साथ नोट गिनने वाली एजेंसी से सवाल पूछताछ की गई और दस्तावेज खंगाले गए। साथ ही साथ संदिग्ध बैंक खातों की पड़ताल हुई और साथ ही साथ कई लोगों के बयान आपस में मिलाए गए। यानी जांच सिर्फ और सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रही बल्कि दस्तावेजों के साथ साथ वित्तीय रिकॉर्डों को भी खंगाला गया, उनकी भी जांच पड़ताल की गई। अब 23 जून को एसआईटी ने लगभग 20 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की और उनको गृह विभाग में सौंप दी। अब सबकी नजर इस रिपोर्ट पर थी और गृह विभाग को जब ये रिपोर्ट मिली तब ये 25 जून का ही दिन था जब ये रिपोर्ट मिलने के बाद सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और वो भी आधिकारिक रूप से। और इसके बाद 26 जून को पुलिस द्वारा मंदिर परिसर में जाकर कई लोगों से पूछताछ की गई और एसआईटी ने उन 8 नामजद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है कि ये कुछ लोगों द्वारा सिर्फ और सिर्फ कुछ गलतियां है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है जिनके नाम सामने नहीं आ रहे हैं।